me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow a board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वेजिटा और बीरस इन दोनों की ट्रेनिंग। बीरस वेजिटा के सारे ही अटैक्स को डॉज किए जा रहा था और वेजिटा लगातार बीरस पर अटैक करने की कोशिश करे जा रहा था। वेजिटा ने अपनी अल्ट्रा ईगो को पूरी तरह से मास्टर कर लिया था। इसकी वजह से उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और अब वेजिटा हकाई बनाने के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका था। इनफैक्ट वो हकाई बनाने लग चुका था। फिर बीरस वेजिटा से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। बीरस कहता है, मानना पड़ेगा वेजिटा, तुम मुझे मेरी 100% पावर तक पुश करने में कामयाब हो चुके हो। इसका मतलब कि तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए वाकई में वर्ती हो। कुछ टाइम और बीतता है और वेजिटा हक्का एनर्जी को बनाना सीख जाता है और ना केवल सीख जाता है, उसे मास्टर भी कर लेता है, जिससे कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का टाइटल अब वेजिटा को मिल चुका था। लॉर्ड बीरस वेजिटा से कहते, अब जाओ और सारी डिस्ट्रॉयर्स का रूल पहले कंप्लीट कर लो। तुम्हें अपने होम प्लेनेट को सबसे पहले डिस्ट्रॉय करना है। वेजिटा बीरस की ये बात सुनते ही साफ साफ मना कर देता है। वेजिटा कहता है, मैं प्लेनेट अर्थ को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा। क्या मैं इसी काम के लिए डिस्ट्रॉय बना हूँ कि मैं अपनी ही फैमिली को ख़त्म कर दूँ? वीस को वेजिटा की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, पर वीस वेजिटा से कहता है, क्या तुमने ऐसे किसी को देखा है जो लॉर्ड बीरस और लॉर्ड चंपा के स्पीशीज से बिलोंग करते हैं? तुमने और गोकू ने पूरा यूनिवर्स 7 देख लिया होगा, पर तुम लोगों ने कभी ऐसे आदमी को नहीं देखा जो लॉर्ड बीरस की स्पीशीज से बिलोंग करता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यही तो रूल है। वेजिटा ना चाहते हुए प्लेनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब वो प्लेनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय करता है, वो कहता है, मुझसे काफ़ी बड़ी गलती हो गई है। पर कैकेरॉट तो जेनो से मिलने गया था, कैकेरॉट अभी तक नहीं आया। फिर वेजिटा रियलाइज़ करता है कि उसने इतनी बड़ी गलती कर दी है क्योंकि ब्रोली के फादर वो भी प्लेनेट अर्थ पर थे, साथ में चीची, गोहान, गोटेन, बुल्मा। वेजिटा की वजह से ये सारे मारे जा चुके हैं। वेजिटा विस से पूछता है, आखिर ब्रोली भी तो यूनिवर्स 6 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, तो उसके प्लेनेट वाम्पा को उसने डिस्ट्रॉय किया या फिर नहीं? फिर विस बताता है कि जब ब्रोली यूनिवर्स 6 में चला गया था, तभी लॉर्ड बीरस ने प्लेनेट वाम्पा को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वेजिटा कहता है, मैं आशा करता हूँ कि ब्रोली मुझे समझ जाए। अब मुझे कैकेरॉट को कैसे मनाना है वो देखना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस, विस और वेजिटा इन दोनों को ही गुड बाय कह के गॉड रेल्म की ओर चले जाते हैं। वो कहते हैं, अब मैं कोई डिस्ट्रॉयर नहीं हूँ, इसलिए मुझे गॉड रेल्म में जाने के लिए कितना टाइम लगने वाला है मुझे वो भी नहीं पता। अगर मैं अभी निकला तो हो सकता है कि 10 साल के अंदर पहुँच जाऊँ। विस लॉर्ड बीरस से कहते, बीरस ज़रा संभल के जाना क्योंकि रास्ता थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। वेजिटा ये सुनते ही समझ जाता है कि विस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कैरेक्टर की इज्जत नहीं करता, वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोस्ट की इज्जत करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है गोकू की तरह। हम देखते हैं कि गायशिन ऑफ टाइम ने गोकू को एक नया काम दिया होता है। गायशिन ऑफ टाइम ने कहा होता है, क्या तुम सुपर सैन गॉड अकु यामोशी से पूछ सकते हो कि वो इस सैन को क्योर कर सकते हैं या नहीं? गोकू के वहाँ से निकल जाने के बाद गायशिन ऑफ टाइम खुद से कहती है, इस लड़के में दम तो है, मुझे नहीं लगता कि इसने 10 ईयर्स की ट्रेनिंग के बाद इतनी पावर को गेन किया है। हो सकता है कि अपने अंदर काफ़ी सारे राज छुपाए बैठा है। जब गोकू गॉड रेल्म की ओर तेजी से जा रहा होता है, गोकू अपने मन में सोच रहा था, क्या वाकई में उस सैन को कोई क्योर भी कर सकता है? तो उन्होंने अभी सुपर सैन गॉड यामोशी का नाम लिया, तो मैं भी यामोशी से मिलना चाहूँगा। रास्ते में गोकू को अपने अंदर एक छोटा सा झटका सेंस होता है। फिर गोकू थोड़ा सा शांत होता है और कहता है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा रुक कर ट्रैवल करना चाहिए। कुछ टाइम के बाद गोकू सुपर सैन गॉड यामोशी के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि सुपर सैन गॉड यामोशी एक स्वॉर्ड यूज़ करते हैं और ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसे गोकू ने कभी किसी सैन को पहनते नहीं देखा है। सुपर सैन गॉड यामोशी गोकू को देख लेते हैं। सुपर सैन गॉड यामोशी कहते हैं, अच्छा लगता है जब मैं किसी सैन को इस लेवल पर देखता हूँ, तुम पहले सैन हो जो इस लेवल पर पहुँच सका है। गोकू सुपर सैन गॉड यामोशी को देखकर काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है। फिर गोकू पूछता है, आप मुझसे ही बात कर रहे हो ना? गोकू सैन के बारे में सुपर सैन गॉड यामोशी से पूछता है।
सुपर सैयन गॉड यामोशी बताते हैं कि उस सैयन के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, वो कुछ ही दिन में मारा जाने वाला है। तो वो मारा जाए उससे पहले तुम उसे मेरे पास लेके आ जाओ, मैं उसे क्योर करने की ट्राई करूँगा। फिर रास्ते में गोकू को एक एंजल दिखता है। गोकू उस एंजल को देख रहा होता है। वो एंजल गोकू से कहता है, तो तुम मच्छर यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या जेनो ने तुम्हें इरेज कर दिया? गोकू उसे पूरी तरह से अवॉइड कर देता है। गोकू कहता है, वाकई में ये एक एंजल है, पर ये मुझसे कैसे बात कर रहा है, ये मुझे एक एंजल किसी एंगल से लग भी नहीं रहा। पर रास्ते में गोकू ब्लैक मिल जाता है और वो बेहोशी की हालत में होता है, उसके प्यूपल भी नहीं देख रहे होते। गोकू ब्लैक को अपने कंधे पर उठाता है और इंस्टेंट टेलीपोर्ट का यूज करता है। गोकू ब्लैक को सीधा बिलो स्पेस में लेके जाता है और वहाँ पे गोकू ब्लैक को होश आता है। गोकू उसके सर पर हाथ रख देता है। बिलो स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम तुम्हारे विक्टिम्स को जो चाहे वो दिखा सकते हो, जो तुम्हारे माइंड में चल रहा है वो सभी। गोकू ब्लैक से कहता है, तुम्हें पता है गोकू ब्लैक कि काइस की इतनी इज्जत क्यों की जाती है? क्योंकि वो लाइफ फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं, वो मॉर्टल्स को क्रिएट करते हैं। अगर वो मॉर्टल्स को क्रिएट करेंगे नहीं तो फिर डिस्ट्रॉयर्स के पास कोई भी काम नहीं बचेगा। इसी वजह से डिस्ट्रॉयर्स और काइस इन दोनों की भी इज्जत नहीं रहेगी। गोकू ब्लैक गोकू की ये बात सुनकर कहता है, आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। मुझे मॉर्टल्स हमेशा गंदे नाले के कीड़े लगते थे। गोकू ब्लैक से कहता है, ये जो काम है ये काम मेरा नहीं था, ये काम था गोवासु का। तुमने जो उस टाइमलाइन के साथ किया वो काफ़ी ज़्यादा ही बुरा था, मैं जानता हूँ। ये चीज़ तुम्हारे अब ध्यान में आई है, अगर ये चीज़ तुम्हारे पहले ध्यान में आ जाती, तुम पहले गोवासु की बातें समझ जाते, तो आज ये सब होता ही नहीं। दूसरी तरह यूनिवर्स 6 में ब्रोली मेडिटेशन कर रहा था। ब्रोली की मेडिटेशन काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक रहने वाली थी, हो सकता है काफ़ी सालों तक। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि सुपर सैयन गॉड यामोशी वो उस सैयन को कैसे ट्रीट करेंगे, और ब्रोली मेडिटेशन कर रहा है, पर जब ब्रोली को ये पता चलेगा कि पैरागस की डेथ हो चुकी है और इसका पूरा रीज़न वेजिटा है, तो क्या होगा? और असली तो होगा गोकू का रिएक्शन कि जब गोकू को पता चलेगा कि गोटेन, चीची और गोहान की डेथ हो चुकी है, तो गोकू का क्या रिएक्शन होगा? इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो तो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो इस मेहनत को पूरी तरह से सफल करने के लिए जल्दी जाओ और एक अच्छा सा कमेंट कर दो, जिससे कि मुझे आने वाली वीडियोज़ में मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।